फ्लेक्सिबिलिटी शो मैं करेंगे। तो जवाब दे रहा हूँ, मुझे लगता नहीं वो तो जवाब देंगे। हाँ। कि वो अगर हठधर्मी पर हैं, जिद पर हैं, अना है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं उनका अंकल भी होता हूँ, मुझे अपना दाना दोस्त समझे। और ये उनके सिंध में जो उनको खुद नहीं पता कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाम पर वोट लेकर ख़ानदानी सियासत करने वाले बड़े वडेरे जागीरदार आ रहे हैं वहाँ से, वही सबसे बड़े दुश्मन हैं सिंध की जो बेटी है, जो सिंधी बोलने वाले जो बेटे हैं, नौजवान हैं, उनको तरक्की नहीं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका ही नहीं दिया। उनके लिए वहाँ दर्ज कितनी जामियात, कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पूरे अंदरूनी सिंध में कायम की, कितनी जो है वो वैल्यू एडिशन की खजूर है खैरपुर में, तो कितनी इंडस्ट्री जो उस खजूर से, अगर गंदम उग रहा है तो उससे कितना वैल्यू एडिशन के लिए आपने किया। इसी तरह चावल की वैल्यू एडिशन को आपने किस तरह के, गन्ने की वैल्यू एडिशन पर आपने कितना काम किया। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वडेरों जागीरदारों जिनकी ज़मीनों पर ये फसलें काश्त होती हैं, आड़ती भी बीच में आ गया, वरना डायरेक्टली मार्केट में भेज के हुकूमत से फिक्स्ड प्राइस पर गंदम और सारी चीज़ें खरीदी जाती। फ्री मार्केट इकोनॉमी कहाँ है दुनिया में? सर्वाइव करने के लिए IMF की बेसाखी पर कब तक रहेंगे भाई? लेकिन वडेरों जागीरदारों की ज़रई आमदनी करोड़ों अरबों में, उस पर कोई टैक्स नहीं। अब यहाँ पे सूबों के हवाले से बड़ी बहस हुई है। एक पॉइंट ये भी सामने आया कि 28वीं आईनी तरमीम कैसे आ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपका तज्जिया या तजर्बा क्या कहता है, कब तक ये मुतवक्के है? अब तो 3 बातें हो गई हैं। NFC में जो उसे लॉक कर दिया गया, एक आईनी इदारा है NFC, आइन के एक आर्टिकल 160 में कायम होता है, उसके हाथ पैर बांध दिया कि जी सूबों का 57% है, कम नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मरकज़ करे, दिफाई और फ़ौज के बुनियादी ज़रूरी अखराजात भी वही करे, जो खारजा पॉलिसी उसकी भी सारे मामला को देखने के लिए हुकूमत करें, फिर सारी इंतज़ामिया हुकूमत की वो भी जिम्मेदारी उठाए। और इसके अलावा वो जो IPPs जो कि दोनों पीपल्स पार्टी PMLN दोनों का शाखसान है, उसका सारा बोझ भी वफाकी हुकूमत हटाए। और सूबे जो हैं दे हैव द केक एंड ईट इट टू, वो सब मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा, तो ये भी वहाँ एक तब्दीली होनी है कि उसके हाथ पैर खोलने हैं कि भाई उनकी मर्जी, पसमानदगी, आबादी, रेवेन्यू टैक्स और रकबा, NFC के हवाले से आप बात करें, NFC उन चारों के हवाले से जो भी नया FC है वो उनकी बुनियादों पर जिस सूबे, जिस खित्ते, जिस इलाके की ज़रूरत है, एक सूबे के लिए ही नहीं, किसी खित्ते की ज़रूरत अगर उससे ज़्यादा है। तो नई तरमीम आप कब तक देख रहे हैं सर? मतलब जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी होगी नई तरमीम NFC पर, 140A पर हमारी आईनी तरमीम जो मकामी हुकूमतों को जो है वो बाइख्तियार बावसीला मौसर बनाएगी, आइन में ये तरमीम है। और तीसरी ये इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम की अगर ज़रूरत है, वरना आप रेफरेंडम करा लें, आर्टिकल 48 क्लॉज 6, आर्टिकल 48 क्लॉज 6। मैं सिर्फ आपसे एक नुक्ता समझना चाहता हूँ। नून लीग इस वक्त हुकूमत में, वो कह रही है कि जी हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, ये मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, तो ये तरमीम फिर कौन ला रहा है? तो फिर वो मोहसिन नकवी साहब की इस तजवीज़ और इस बात पर मुखालफत करें खुलकर, और मुखालफत करने के बाद एक करारदाद कौमी असेंबली मिला कि उसे पास करा दे, उनकी तो अक्सरियत है ना, तो कर लें वो। उन्हें नहीं मालूम कि ये वो एजेंडा है जिसने PTI को भी मकबूलियत दी अवाम में, नए यूनिट्स के क़याम की। ये वो एजेंडा है जिसमें PTI के मंशूर में भी ये उनका भी ये बेबी है कि बल्दियाती, ये 2 ही चीज़ें तो हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुई। और वो ये कह रहे हैं बिलावल साहब कि 18वीं तरमीम का बेड़ा गर्क। मैं गारंटी देता हूँ 18वीं तरमीम पर हर्फ नहीं आएगा, माँ सिवाय NFC की एक शिक है और एक और शिक है, इसके अलावा पूरी, बल्कि जो अब 5 डिवीज़न इंतज़ामी यूनिट बनेंगे उनको 18वीं तरमीम के ज़रिए, जो जब उनके ऊपर 18वीं तरमीम का इतलाक़ होगा उन नए सूबों, तो वो आवाम के दहलीज तक वो सम्राट ले जाएंगे जो 18वीं तरमीम के सम्राट कहाँ मिले। आप मकबूलियत की बात कर रहे हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की सर्वाइवल का इशू है ये। तो देखें, सर्वाइवल पाकिस्तान की देखना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखना है, हमारे 64% यूथ बल्ज को देखना है, हमारे गरीबों, मजलूमों, हारियों, किसानों और पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर में उन्हें देखना है, या चंद हज़ार, चंद 100 ख़ानदानों की मीरास या जो मौरूसी सियासत है उसको बचाना है। अब नज़रियात की तरफ जाना है या मफादात ही की सियासत को कायम रखना है। पाकिस्तान के अवाम बेजार होकर लाताल्लुक़, बेगाने और गैर महफूज और महरूम खड़े हैं। उनकी महरूमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का इलाज ना किया, बेगानगी से उनको आप कौमी धारे में ना लाए तो वो बगावत की तरफ जाएंगे, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, जराइम की तरफ जाएंगे। आपको फिर ये पैसे अखराजात करने पड़ेंगे। यही अखराजात सूबों
कि जो इंतज़ामी नज़्म व नस्क है नए सूबों के उस पर डाल दें। तो आप समझते हैं इस मामले पर पीपल्स पार्टी के लिए कोई परेशानी पैदा हो सकती है? उसूलन नहीं होनी चाहिए। उनके 3 जो है वो सिंध में चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे एक वज़ीर आला की जगह, यानी 3 बड़े लीडर वो निकाल सकते हैं, लाड़काना से, मीरपुर ख़ास से और सक्खर से। और जो कराची और हैदराबाद में कंटेस्ट होगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन कराची में MQM या कराची का एक कोई होगा, वो यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो मतलब इसमें तो उनकी नुमाइंदगी बढ़ रही है, सेनेट में बढ़ रही है। लेकिन 18वीं तरमीम से जो खुद मुख्तारी आपने सूबों को दी है, उसका फ़ायदा आवाम को जाएगा नए यूनिट से। तो नए यूनिट्स बनाए। इस मामले पर फारूक सत्तार साहब, जरदारी साहब को आप कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं? मैं तो 25 करोड़ आवाम को देखता हूँ कि वो जहाँ खड़े हुए हैं, वो महरूम हैं, बेगाने हैं, मिस्कीन है, लावारिस हैं और ला ताल्लुक़ है, उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं पाकिस्तान की हुकूमत, आइन या रियासत से। तो क्या उन्हें इसी तरह पड़ा रहने दे, जबकि दरवाजे खुल रहे हैं पूरी दुनिया के? उन्हें भी हुनर सिखाएं, तालीम दें, सेहत की बुनियादी सहूलतें दें, सेहत और तालीम के बजट में इजाफा करें, और जो एहतसाब है वो हो चीफ एग्जीक्यूटिव का। एक बड़े सूबे के वजीर आला का एहतसाब आसान नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल फारूक सत्तार, लेकिन छोटे इंतजामी यूनिट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है वो बहुत आसान लेकिन होगा। फारूक सत्तार साहब, जो है वो उनका एहतसाब। एक आखिरी सवाल, बद इंतजामी, बद हुक्मरानी, बदतरीन हुक्मरानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी जो 18 साल से, उसका खात्मा। ये जब हम पीपल्स पार्टी के लोगों से सवालात करते हैं कराची के हवाले से, वहाँ पर जो इस वक्त काम है, जैसे आपने हुक्मरानी की बात की या करप्शन की आप बात करते हैं, वो कहते हैं जी कराची के हवाले से आप हमसे तो सवाल करते हैं, आप MQM से पूछें, वो भी तो यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, कराची तो उनके हवाले रहा है, वहाँ उस वक्त तो बोरीबंद लाशें मिलती थी। ये आपने भी सुना होगा कि वो सारा मलबा MQM के ऊपर डालते हैं। अच्छा, बस ये कह के वो अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा हो जाएंगे, ये सारी बात है। ये तो राग है, ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड हो गया। वो जो पहले कैसेट आता था ना, वो जो उसमें जो कैसेट चलाते थे, TDK का कैसेट आता था, ये वो बजा रहे हैं भाई। अब तो मतलब बात कहाँ से कहाँ चली गई है। वो CDs आ गई हैं, CD से आगे बात चली गई है। मतलब वो अभी तक वो वाला कैसेट बजा रहे हैं, वो जापान का TDK का वो छोटा जो ट्रांजिस्टर रेडियो आता था उसमें डाल के। अब बात नहीं करें, हमारा हिसाब जो होना था इन इल्ज़ामात पर, सही या गलत, वो हम अदालतों में सारे मुकदमात फेस कर चुके हैं। बल्दिया फायर इंसिडेंट फैक्ट्री पे भी इनका मुंह बंद कर दिया। वो जो एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने जुबैर झारा को और छाया को और दूसरा वो जो है रहमान बोला, उनको बरी कर दिया। अब आपके पास रह क्या कि माँ सिवाय ये आप पुराना ढोल पीट रहे हैं यार। सर आखिर में अब आपकी जवाबदेही, अब आपकी फाइलें नैब की निकल रही हैं जो कालीन के नीचे दबी हुई हैं भैया, निकल रही हैं सर, अब निकलेगी सिंध के हवाले। हाँ, अब निकल कुल्फी वाले के अकाउंट में 1.5 अरब, कुल्फी वाला छोले वाला 2 अरब के अकाउंट लेके बैठा हुआ है। किसके खिलाफ इंक्वायरी देख रहे हैं आप? जिन्होंने ये कुल्फी वाले के अकाउंट के पीछे है, जो छोले वाले के अकाउंट के पीछे होंगे, जिनकी वहाँ जो फाइलें जो अंदर रखी हुई हैं, जो रेट करप्शन के कहाँ से कहाँ चले गए, SBCA हो या कोई भी इदारा हो, मतलब उसको अगर आप देख लें, सिंध के अंदर दोबारा केसेस आप देख रहे हैं नैब के। पानी K4 नहीं दिया, रेड लाइन मुकम्मल नहीं की, खुद कुछ किया नहीं। और हमारे बारे में एक तासुर था जिसको हमने कोर्ट में फेस करके हम बाइज्जत बरी हो गए। अब तुम उसका राग पीट रहे यार, लोगों की आंखों में धूल झोंकना। सर जाते जाते इतना बता दें, बहुत शर्म आती है मुझे यार, मेरे साथ मनाजरा करें ना इन बातों पे, मैं तैयार। सर जाते जाते इतना बता दें कि ये 28वीं तरमीम, आपका तजर्बा क्या कहता है, कब तक आएगी? मेरा तजर्बा कहता है 28वीं तरमीम भी आएगी, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह, मैंने इनको कहा था तुमने हमारी गवर्नरशिप छीनी है, हमारा गवर्नर छीना है, सूद के साथ हम वापस लेंगे, गवर्नरशिप भी वापस आएगी, कामरान टेसूरी गवर्नर है वो भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सारी चीज़ें जो इस्लाहात है ना, ये नागुज़ीर है, ये किसी एक इदारे का एजेंडा नहीं है, ये कौमी मफाहिमत का, ये कौमी बका और सलामती का एजेंडा है भाई। ये सिर्फ कराची के लोगों का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर सत्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है इस हवाले से बात हो रही है, पीपल्स पार्टी भी अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है। अब इस पर मज़ीद देखें कि क्या पेशरफ्त सामने आती है।